फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मॉड्यूल 6। फ्रेंड्स, लास्ट मॉड्यूल में हमने आपको बताया था राज्यसभा के बारे में और साथ ही हमने पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा भी डिस्कस किया था और हम ये जान गए थे कि लोकसभा कैसे राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मॉड्यूल 6। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल से हमें ये पता चला कि पार्लियामेंट लॉज बनाता है, यानी ये वन ऑफ द मेन इंस्टीट्यूशंस है हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी में जो कि लॉज बनाता है। लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो लॉज बनते हैं इनको एग्जीक्यूट कौन करता है, यानी कि एक्शन में इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये काम है एग्जीक्यूटिव का। अब बात आती है कि एग्जीक्यूटिव में कौन से लोग होते हैं, तो चलिए इसी पे थोड़ी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं उनकी बात कर लेते हैं, और वो कौन होते हैं बताइए? प्राइम मिनिस्टर। सो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के हेड हैं और वही सब फाइनल डिसीजंस भी लेते हैं और उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो डिसीजंस गवर्नमेंट द्वारा पूरे मिलजुल के बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम तो डिसीजंस लेते हैं, तो फिर वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट कैसे हुए? फ्रेंड्स, पीएम डिसीजंस जरूर लेते हैं, बट वो अपने मन से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई मन किया तो ये डिसीजन ले लिया, अगर मुझे लगा, पीएम को लगा कि ये करना है तो ये कर लिया। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। फ्रेंड्स, वो वही एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हीं डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं जिनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है, जो उनकी सबकी सहमति से आगे आया है वो डिसीजन, और जिसमें पीएम को लोकसभा यानी पार्लियामेंट से सपोर्ट मिला हो, उन डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का काम पीएम करता है, यानी प्राइम मिनिस्टर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की विशेस को पूरा करने के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं डिसीजंस को, क्योंकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही हैं जो आगे बता रहे हैं कि भाई लोगों का क्या नीड है। जो लॉज बनते हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस होते हैं, जिस बेसिस पे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, तो ये जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, ये लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की विशेस को पूरा करने के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की बात हमने कर ली, इसके बाद आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी एग्जीक्यूटिव का जो पहला पार्ट, जो हेड हो गए एग्जीक्यूटिव के, वो तो हो गए प्राइम मिनिस्टर। अब आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फ्रेंड्स, ये जितने मिनिस्टर्स होते हैं ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और जो लॉज बने हुए हैं उनको अकॉर्डिंगली अलग अलग एरियाज में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर कोई मिनिस्टर फाइनेंस देखता है तो कोई एंटरटेनमेंट देखता है और कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है। तो इस तरह से ये मिनिस्टर्स अलग अलग सेक्टर्स या फिर कहें कि डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। अब ये जो लॉज बनते हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है सिविल सर्वेंट्स द्वारा, यानी ये भी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट हुए। फ्रेंड्स, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो मिनिस्टर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं
और डे टू डे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं उनका ओनरशिप लेते हैं। यानी ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए। फ्रेंड्स, सिविल सर्वेंट्स के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सरकारी अफसर होते हैं, अलग अलग रैंक के, अलग अलग पोजीशन के, और ये सभी डेली एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम होते हैं उनको मिलजुल के पूरा करते हैं। किसके ऑर्डर्स फॉलो करके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर। सो फ्रेंड्स, अलग अलग लेवल्स पे, डिफरेंट लेवल्स पे एक गवर्नमेंट के कई फंक्शनरीज मिलते हैं जो लोग डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, बट वो लोग सुप्रीम पावर लोगों के बिहाफ पे एक्सरसाइज नहीं करते। यानी कि जो सरकार है उसके अलग अलग लेवल पे, एट डिफरेंट लेवल्स, हमें कई फंक्शनरीज मिलेंगे। यानी ऐसे लोग, ऐसे डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं सरकार के वो निभाते हैं, उनको पूरा करते हैं, और डे टू डे जो डिसीजंस होते हैं वो भी लेते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग फंक्शनरीज जो हैं वो ऐसे लोग नहीं हैं जो सुप्रीम पावर होल्ड करते हो लोगों के बिहाफ पे। बट फ्रेंड्स, इन्हीं सभी फंक्शनरीज को, जो अलग अलग फंक्शनरीज हुए, जैसे पीएम एक अलग फंक्शनरी हुआ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक अलग, और सिविल सर्वेंट्स फिर अलग, इन्हीं को एग्जीक्यूटिव कलेक्टिवली बोला जाता है। इनको एग्जीक्यूटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग इंचार्ज होते हैं गवर्नमेंट की, सरकार की पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन के लिए, यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो जब हम बात करते हैं अबाउट द गवर्नमेंट तो हम यूजुअली मीन करते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी इट इज सिनोनिमस टू द गवर्नमेंट। तो हमने अभी तक क्या क्या समझा? हमने समझा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, वो सारे फाइनल डिसीजंस लेते हैं और उनको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डिसीजंस तो लेते हैं, लेकिन वो खुद कोई भी अपने मन से मतलब अगर एक दिन ये लगा कि ये करना चाहिए तो वो डिसीजन नहीं ले लिया, बल्कि पार्लियामेंट के सपोर्ट से लिया हुआ डिसीजंस वो लेते हैं। और प्राइम मिनिस्टर बेसिकली हम कह सकते हैं वो चीजें एग्जीक्यूट करते हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की विशेस होती हैं। फ्रेंड्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ये मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स या फिर कहें कि सेक्टर्स में काम करते हैं और अकॉर्डिंगली लॉज अपने एरियाज में इम्प्लीमेंट करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, सिविल सर्वेंट्स यानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स एक टाइप के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हैं, ये भी एग्जीक्यूटिव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं? मिनिस्टर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। और किसकी मदद से? असल में इनके अंडर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं अलग अलग रैंक के, तो ये सारे मिलजुल के ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जो हर दिन की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं उनको मिलके पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, एक गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे हमें कई फंक्शनरीज मिलते हैं जो कि डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, बट सुप्रीम पावर एक्सरसाइज नहीं करते ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और ये लोग अलग अलग जो फंक्शनरीज हैं ये लोग एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं कलेक्टिवली। ये लोग इंचार्ज होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो यूजुअली हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव ही मीन कर रहे हैं हम जब हम गवर्नमेंट कह रहे हैं तो। So let us revise once again. Prime Minister is the head of the executive. He or she takes the final decisions and takes responsibility to execute them.
Prime Minister can only take decisions if he or she has the support from the Parliament. Prime Minister basically executes the wishes of the Parliament or the members of the Parliament. And friends, Council of Ministers are also a part of the executive. Different ministers work in different sectors, or we can say departments, and accordingly they execute the laws in their respective areas. Civil servants, who are also the government officials, they also play a very important role in the executive. They follow the orders of the ministers. They take the ownership of day-to-day administrative activities and work with the help of several government officials under them. Friends, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. Friends, all those functionaries are collectively known as the executive. They are in charge of the execution of the government policies. Therefore, when we talk about the government, we usually mean the executive. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल और हमने इस मॉड्यूल में जाना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में थोड़ा बहुत, और आगे हम और भी चीज़ें बताएंगे आपको आने वाले मॉड्यूल्स में.